नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल टॉक और मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र पांडे। एक ऐसे मुख्यमंत्री की बात करते हैं जो मुख्यमंत्री के घर में पैदा हुआ और जिसका जन्म 1 जुलाई 1973 को हुआ। यहाँ हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी वैसे तो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी इंसान हैं जो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी शीर्ष पर पहुंचे, मगर उनके कुछ नेता उनको पहुंचने नहीं देना चाहते हैं। अखिलेश यादव मई 2009 में लोकसभा उपचुनाव में फिरोजाबाद सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बहुजन समाजवादी प्रत्याशी एस बघेल को 67,301 मतों से हराकर सफलता प्राप्त किए थे। इसके अतिरिक्त वे कन्नौज से भी जीते। बाद में उन्होंने फिरोजाबाद सीट से त्यागपत्र दिया और कन्नौज से अपने पास रखा। अखिलेश यादव जी मार्च 2012 में विधानसभा चुनाव में 224 सीट जीतकर मात्र 38 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने 33वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जुलाई 2012 में जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने उनके कार्य की आलोचना करते हुए व्यापक सुधार का सुझाव दिया तो जनता में यह संदेश गया कि सरकार तो उनके पिता की है और चाचा और पिता मिलकर उस सरकार को चला रहे हैं। अखिलेश यादव उस सरकार को नहीं चला रहे हैं। इस बात को जनता में फैलते ज़्यादा वक्त नहीं लगा और सब यही बोल रहे कि अखिलेश केवल कठपुतली बनकर रह गए हैं। उनकी सरकार को दूसरा झटका तब लगा जब एक आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित करने पर चारों ओर से उनकी आलोचना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें नागपाल को बहाल करना पड़ा। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के 43 व्यक्तियों के मारे जाने व 93 के घायल होने पर कर्फ्यू लगाना पड़ा तथा सेना ने आकर स्थिति को काबू किया। इतना ज़्यादा भयावह स्थिति हो गई थी। वहाँ पर मुस्लिम और हिंदू के बीच हुए इस भयंकर दंगे में उस सरकार की बहुत बड़ी गिरगिरी हुई। अखिलेश यादव अपने कार्यकाल में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाए जो भारत का सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में यूपी 100 की सेवा दी, 108 एम्बुलेंस की सेवा शुरू की। उनके कार्यकाल में लखनऊ मेट्रो रेल, लखनऊ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जनेश्वर पार्क, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, बलिया समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण भी इन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुआ था। इनके कार्यकाल में प्रदेश में युवाओं को बड़ी मात्रा में लैपटॉप भी वितरित किए गए। 2022 में करहल विधानसभा से चुनाव लड़े और जीतकर पहली बार विधानसभा भी पहुंचे और वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के विपक्ष के नेता के रूप में अखिलेश यादव कार्यरत हैं। अखिलेश यादव को राजनीति उनके पिताजी से मिली और वो बचपन से उस राजनीति के गुण को सीखते रहे हैं। अखिलेश यादव जी के पिता मुलायम सिंह यादव जी राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी थे। एक बार वो प्रधानमंत्री बनते बनते भी चूक गए थे और वो अपनी सारी शिक्षा, सारी दीक्षा अखिलेश यादव के हाथ में सौंप कर स्वर्ग सिधार गए हैं। मुलायम सिंह यादव जी भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे बड़े कार्यों को अंजाम दिया है। जब अखिलेश यादव की पारिवारिक कलह हुई थी उसी समय विधानसभा का चुनाव आया और उस कलह का इतना भयंकर प्रभाव पड़ा कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की कुर्सी छोड़नी पड़ी। अखिलेश यादव की कुछ नाकामियाँ भी रहीं जो चुनाव में दिखाई पड़ा, जैसे उनका सामंजस्य उनके नेताओं से न बनना,
जनता के बीच तक उनकी बातों तक ना पहुंचना, सोशल मीडिया पर उनका दुष्प्रभाव फैलना, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें रहीं जो अखिलेश यादव को हराने में कारगर सिद्ध हुई। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर अखिलेश यादव जी फिर राहुल गांधी जी से या मायावती जी से गठबंधन करते हैं तो वही परिणाम फिर से भुगतने पड़ेंगे जो पिछले चुनाव में उन्होंने भुगता है। यह एक सबसे बड़ी कमी समाजवादी पार्टी में रहा है जो कि अखिलेश यादव जी की देन थी। अखिलेश यादव जी अगर खुद लड़ें तो हो सकता है कि बाकी लोगों से ज़्यादा सीट निकाल पाएँ, और यदि मुलायम सिंह यादव जी की बात माने तो वो इस बार सत्ता को पलटने में भी कामयाब हो सकते हैं, मगर ऐसा कुछ होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। देखते हैं आगे और वीडियो और भी लोगों के ऊपर और भी नए नेताओं को लेकर। तब तक की आज्ञा दीजिए। मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र पांडे फिर मिलूँगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने इस प्यारे से दोस्त को सपोर्ट करिए। नमस्कार।